स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी मंडल में। आज हम आपको बताएंगे EPS 11 के जून 2022 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका अधिकतम अंक जो है 100 नंबर का रहेगा और समय आपके पास 3 घंटा रहेगा। इसमें 3 भागों में आपको प्रश्न दिया गया है। भाग 1 में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, भाग 2 में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है और भाग 3 में किन्हीं 2 संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है। तो चलिए जानते हैं भाग 1 में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था जून 2022 में। आइए देखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, भाग 1 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। यानी कि 2 प्रश्न का उत्तर तो देना है, लेकिन प्रत्येक को लगभग 500 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन में आप देखिए, मार्क्सवादी के साथ उदारवादी परंपरा की तुलना कीजिए और अंतर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार देखिएगा EPS में मार्क्सवादी से और उदारवादी से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नागरिकता की आधुनिक धारणा की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। और देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, फासीवाद से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये फासीवाद भी मार्क्सवाद की तरह ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, ये तो रिपीटेड नहीं होता है, लेकिन आप देख लीजिएगा मार्क्सवादी, उदारवादी और ये फासीवाद काफ़ी रिपीटेड प्रश्न होता है। ठीक है। और आइए देखते हैं इसके बाद क्या प्रश्न दिया गया है। इसके बाद भाग 2 है, यानी कि भाग 1 में आपको 4 प्रश्न है, जिनमें से आपको 2 का उत्तर लिखना है 500 शब्दों में, और जिनके बदले आपको 20-20 अंक मिलेंगे। ठीक है। भाग 2 में देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का लगभग 250 शब्दों में दीजिए। मतलब कि 250 शब्दों में उत्तर देना है आपको, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के आपको 12 अंक मिलेंगे। और एक देखिए, और एक रिपीटेड प्रश्न आ गया, राजनीतिक सिद्धांत के 2 इस्तेमालों की चर्चा कीजिए। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ये राजनीतिक सिद्धांत के बारे में एक बार आपको पढ़ लेना है। खिलाफत से आप क्या समझते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता से क्या अभिप्राय है। और 8 नंबर क्वेश्चन है, गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के बीच अंतर कैसे किया था। ये गांधी जी के बारे में जो भी आंदोलन है, वो जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नई तैयारी कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा उस चैप्टर को। 9 नंबर प्रश्न है आपका, अधिकार या प्राधिकार और वैधता के बीच संबंध को समझाइए। 10 नंबर प्रश्न है आपका, बहुसंस्कृतिवाद पर एक लेख लिखिए। इसमें एक लेख लिखना है। 11 नंबर प्रश्न है आपका, प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। 12 नंबर प्रश्न में देखिए, वैश्वीकरण के अर्थ और उसकी कार्यप्रणाली पर एक लेख लिखिए। ये टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी रिपीटेड टॉपिक है। और भाग 3 में आप जानते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न पर लगभग 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्रत्येक भाग के 6 अंक है। ठीक है। 13 नंबर में देखिए, 1 नंबर टिप्पणी क्या है, क नंबर में, भारत में उदार परंपरा, उदारवादी मार्क्सवादी वही जो बोल रहे थे वो अगर पढ़ लीजिएगा तो ये टिप्पणी भी आप लिख लीजिएगा। इग्नू में ऐसा नहीं है कि आपको हूबहू पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक प्रश्न को लिख रहे हैं, यानी कि उदारवादी मार्क्सवादी का अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसी को सजा के आप चाहे तो टिप्पणियाँ भी लिख सकते हैं। ख नंबर में देखिए, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी सिद्धांत लिखिए। ये धर्मनिरपेक्षता भी काफ़ी रिपीटेड टॉपिक है, इसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद ग नंबर है विकास का अधिकार। घ नंबर है अवसर की समानता। यानी कि ये 4 टिप्पणियाँ हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 2 पर चर्चा करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।